दोस्तों आइए, मैं अजय आपका आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों तो चलिए आज हम आपको कराने वाले हैं औसत, एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होता है? देखिए एवरेज क्या होता है। एवरेज देखिए, एवरेज वो होता है जैसे किसी के पास कोई ज़्यादा वैल्यू है या कोई ज़्यादा नंबर है और किसी के पास कम नंबर है। ठीक है, अगर मान लो ठीक है, कम नंबर, किसी के पास ज़्यादा नंबर है, किसी के पास कम नंबर है और किसी के पास और कम नंबर है, जैसे 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं। ठीक है, और उनको एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब आएगा? देखिए इक्विलिब्रियम सबके पास इक्वल वैल्यू कब हो जाएगी? अगर सबके पास इक्वल वैल्यू हो जाएगी तो हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, हमारा रेशियो ही इक्वल वैल्यू कहलाता है सबके पास। जैसे मान लो हमारे पास 3 बच्चे हैं। ठीक है, 3 बच्चे आए। ठीक है, हमने एक बच्चे को दिया 3 रुपये, एक बच्चे को दिया 8 रुपये और एक बच्चे को दिया 15 रुपये। ठीक है, तो टोटल, अब देखिए हमें टोटल क्या करना है। अब बच्चे देखिए जिसको 3 रुपये मिले, ठीक है, वो नाराज हो जाएगा आपसे। तो बस उसको ये देखना है कि हम ऐसा कुछ करें, उन तीनों से पैसा वापस लें और तीनों को बराबर क्वांटिटी पैसा दें। ठीक है, इसे ही हम रेशियो कहते हैं। रेशियो नहीं, इसे ही हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एवरेज, बस एवरेज यही होता है। ठीक, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, और इस चैप्टर करेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में रेशियो, एवरेज, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमें एवरेज हमारा एक मेनली ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है। जैसे हमारा रेशियो हुआ, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज है और हमारे कई चैप्टर्स हैं जो हमें आगे भी चैप्टर्स में, आगे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और मेनली काम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे औसत एवरेज क्या है। ठीक है, तो देखिए हमने एक क्वेश्चन दिया था आपके लिए कल, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, देखिए दोस्तों, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते और कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत होती है आसान, परिश्रम करने से जीत होती है आसान और हर एक काम किस्मत के भरोसे टाले नहीं जाते। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट क्लास में। अब इस क्वेश्चन देखिए, आपने किया हो तो ठीक, नहीं तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। देखिए इसका देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था पार्टनरशिप से, ठीक है, साझेदारी। तीन साझेदार क्रम से 15, 18 और 21,000 रुपए से व्यापार शुरू करते हैं और कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। तो समय का अनुपात बताइए। देखिए ये पूछ रहा है कि 3 इन्वेस्टर थे। ठीक है, 3 व्यापारी थे, उन्होंने एक व्यापार स्टार्ट किया। तो पहले व्यापारी ने 15,000 लगाया, दूसरे ने 18,000, तीसरे ने 21,000 रुपये लगाया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इन्होंने पैसा लगाया, ये नहीं पता किस समय के लिए। समय का अनुपात पूछ रहा है कि किस अनुपात में समय, किस अनुपात में समय पैसे लगाए। ठीक है, उनको लाभ हुआ, लाभ को बराबर बांटा, यानी तीनों को जो प्रॉफिट हुआ उसमें से तीनों को बराबर अमाउंट दिया गया। ठीक है, तो देखिए उसका अनुपात देखिए, ये पूछ रहा है कि इसने कितने समय तक रुपये व्यापार किया, इसके रुपए कितने समय तक लगे रहे, इसके रुपए कितने समय तक लगे रहे और इसके रुपए कितने समय तक लगे रहे। ठीक है, तो ये देखें सबसे पहले। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, देखो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। रेशियो बनाएंगे। ठीक है, रेशियो 1, 2, 3 व्यापारी, तीनों जैसे 3 व्यापारी हैं, A, B और C। ठीक, A, B और C तीनों व्यापारी हैं। अब इनका रेशियो बनाएंगे हम। ठीक है, देखिए इसने लगाया 15,000। ठीक, इसने क्या लगाया? इसने लगाया 15,000। ठीक, और इसने लगाया 18,000। ठीक, और इसने लगाया 21,000। ठीक है, अब देखिए रेशियो बनाएंगे। इसका रेशियो क्या बनेगा? इसका रेशियो बनेगा, देखिए 5:6, 5:6:7। ठीक है, ये रेशियो बनेगा इसका। अब इसका ये रेशियो बनेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, रेशियो बनाना। ठीक है, अब देखिए इनका लासा लेंगे, तीनों का लासा आएगा 210। ठीक है, अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको भाग देंगे। ठीक है, अब ये इससे इसको भाग दे देंगे। ठीक, इससे इसको भाग देंगे, इसका भाग जाएगा 42, 7×6 42। ठीक है, 42 बार भाग जाएगा ये 42 रेशियो। अब इसका देखिए 6 का भाग देंगे, 6 का भाग जाएगा 5×7 35 बार जाएगा। ठीक है, 35 बार। और देखिए 7 का भाग देंगे, 7 का जाएगा 7×6 30। ठीक है, 5×6 30। ठीक, ये रेशियो होगा हमारा। रेशियो क्या होगा? 42, 35 और 30 का। इसने लगाया 42 और इसने लगाया 35 के लिए, इसने लगाया
इसने लगाया 30 के लिए। अगर मान लो ये माह, हम माह गिने, ठीक है, हम मंथ गिने, माह गिने, तो ये महीने गिने, तब भी ये 42 महीने के, 35 महीने और 30 महीने। अगर साल गिने, ईयर गिने, तो ईयर भी ये 42 ईयर, ये 42 ईयर, ये 35 ईयर, ये 30 ईयर, ठीक है। तो बस ऐसा ही क्वेश्चन देखिए। अगला हम आज शुरू करने वाले हैं आपके लिए औसत, एवरेज। देखिए एवरेज क्या क्या है, देखिए एवरेज में क्या क्या होता है, और देखिए एवरेज कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। दोस्तों आप चलिए एवरेज, ठीक है, औसत। एवरेज, ठीक है, औसत क्या होता है, ठीक। देखिए दोस्तों औसत, देखिए मान लो हमारे पास, मान लो हमने 5 लोग हमारे पास, तो हमने दिया एक को 3 रुपए, ठीक, और एक को दिया 5 रुपए, एक को दिया 8 रुपए, एक को दिया 9 रुपए, ठीक है, और एक को दिया 12 रुपए, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, देखिए हमें करना क्या है, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये दिया, ठीक है। अब देखिए एवरेज सबसे पहले क्या करते हैं एवरेज के लिए, देखिए एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का योग, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, इन सबको जोड़ के, और इनकी संख्या जैसे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 नंबर काउंट हुए, ठीक है। तो 5 का इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 9 5 14, 12 8 20, 20 और 8 28 और 9 28 9 37, ठीक है, 28 9 37/5, ठीक। अब ये हमारा रेशियो निकला, ये हमारा रेशियो निकला, रेशियो क्या, ये हमारा रेशियो क्या निकलेगा, हमारा रेशियो निकलेगा 5, तो 5 7 35 और बचा 2, 5 चौक 20, ठीक है, हमारा रेशियो निकला 7.4, ठीक। अब देखिए ऐसे ही, ठीक है, देखिए रेशियो क्या होता है। अब देखिए हम इसकी वो लिखते हैं, आपको बेसिक बता दें इसका क्या है, ठीक है, इसको डेरिवेशन, इसको इक्वेशन, इसका देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा देंगे आपको, डेफिनेशन। देखिए हम इसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है, देखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योगफल को, देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे एवरेज कहते हैं, ठीक है। उसे औसत यानी एवरेज कहते हैं। दोस्तों ये सब नोट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये सब नोट कीजिए। देखिए अब सबसे पहले क्या, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, आपको एग्जामिनर कभी पूछ लेता है, एग्जामिनर क्वेश्चन न देके आपको थ्योरी पूछ सकता है। देखिए थ्योरी में क्या पूछेगा, ये पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। देखिए प्रथम n, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। औसत पूछेगा आपको, औसत क्या, देखिए औसत क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें औसत क्या होता है, देखिए क्या औसत होता है n+1/2, ठीक है। देखिए सबसे पहले प्राकृत संख्या कौन होती है, प्राकृत संख्या देखिए हमने आपको बताया था पहले, हमारी क्लास में, देखिए पहले हमने आपको बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 10 10 10, ठीक है। अब देखिएगा
अगर हम देखें इन सबका योग, इन सबका औसत देखें, ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, ठीक है। देखिए हमारे पास 7 संख्या है, 7 संख्या है, एन हमारी क्या है, एन, ठीक है, एन 7 है, तो हमारे पास कितनी संख्या है, 7। अब देखिए 7, ठीक है, एन प्लस 1 अपॉन 2 बराबर कितना हुआ, 4, एन प्लस 1, एन 7 प्लस 1 प्लस 1, एन प्लस 1 अपॉन 2, और देखिए 8 अपॉन 2 बराबर 4, ठीक है। ये हमारा औसत निकला, एवरेज निकला हमारा। अब देखिए हम एवरेज, अगर ऐसे एवरेज निकाले, देखिए हमने पहले आपको बताया था अभी कि हम जोड़ के निकाल सकते हैं। देखिए जोड़ के, देखिए 2 देख जोड़ से जोड़ दे, ठीक है, जोड़ो, देखिए जोड़ो तो देखिए क्या होगा, 3 2 और 1 3, 3 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 21 7 28, ठीक है, 28। अब देखिए 28, अब देखिए संख्या कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7, ये देखिए ये भी 4 आया, ठीक है, 7 चौक 28। तो देखिए एवरेज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एवरेज भी हमारा शॉर्ट फॉर्मूला ये है, बस कुछ नहीं करना, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 2, अगर n समप्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या है तो, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे, अब देखिए इसमें बनता है, ये हुआ आपका दोस्तों, इस फॉर्मूले को नोट कीजिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है n संख्याओं के लिए, तो n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है, आगे देखिए जब है प्रथम n सम संख्या हो, सम संख्याओं का औसत, ठीक, का औसत होगा हमारा n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1, n प्लस, अब देखिए हम प्राकृत संख्या लें तो सबसे पहले हमारी सम संख्या क्या है, 2, और उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8 10 डैश 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 n, ठीक, ये फॉर्मूला है हमारे लिए। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, n प्लस 1। अब देखिए अगर मान लो हमने संख्या ली ये 1 2 3 4 5 संख्या ली, ठीक है, 5 संख्या ली हमारे पास, ठीक है, n नंबर्स हैं कोई। अब देखिए इसको n मानते हैं, ठीक, तो देखिए इसको n मानते हैं तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारा कितना नंबर है, 5, n बराबर 5। अब देखिए अब फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1, तो n प्लस 1, तो यानी n बराबर 5, 5 प्लस 1 बराबर 6। अब देखिए इसका औसत क्या है, देखिए ये 6 निकला, और देखिए इसका औसत, देखिए इनको जोड़ लो, ठीक है, देखिए इनको जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, तो क्या होगा, देखिए 2 2 4 2 6, 6 और 6 12, 12 8 है, 12 8 20 और 10 20 और 10 30। अब देखिए संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे तो कितना हुआ, 6, ठीक है, ये हमारा औसत निकला, ठीक है। अगर देखिए अगर इसके लिए फॉर्मूला एक और है, देखिए इसके लिए है मेनली हम यूज कर सकते हैं इसको, देखिए ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, देखिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, तो देखिए प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारे पास 2 प्लस अंतिम पद 10, ठीक है, अपॉन 2, तो ये हुआ हमारा 12 अपॉन 2 यानी 6, ये भी हमारा रेशियो क्या निकला, सही, ठीक। देखिए ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम इसको n प्लस 1 लिखते हैं, और अगर हमें मान लो हमें जैसे कोई संख्या दी, ठीक है, अगर मान लो 4 से दी है, 4 से लगातार सम संख्या का योग देना हो, लगातार के लिए, ये लगातार के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, पदों का योग, ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग से ना दिया हो, प्रथम ना दिया हो, और यहां से 6 8 10 12 ऐसे दिया हो, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, देखिए जब विषम संख्या, ठीक है, अगर हमें
विषम संख्या निकालनी हो, ठीक है, प्रथम विषम संख्याएं, प्रथम विषम संख्याएं, प्रथम n विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का औसत, इसका औसत होगा n, ठीक है, बराबर n होगा ओनली। देखिए हमारी प्रथम विषम संख्या क्या होती है, प्रथम विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11, ठीक है, डैश 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 n तक, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास n निकालना, बस हमको n, ओनली n हमारे पास है, वही हमारे रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर देखिए ये देखिए ये यहाँ 13 और करते हैं, ठीक है, 13 और करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब देखिएगा कोई देख क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक, देख सबसे पहले इनका योग कर लो, 1 2 3 योग करेंगे इन सबका। तो देखिए 13 और 7 20, 20 और 9 11 20 40 हुआ, 40 और 8 48, ठीक है, 48। अब देखिए इसका देखिए संख्या कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 48 49 हुआ ये। देखिए 20 और 20 40, 40 और 8 48 और 1 49, ठीक है, 49/7। तो देखिए ये हमारी रेशियो निकलेगा 7, ठीक है, ये हमारा रेशियो निकलेगा 7। अब देखिए हमें अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास पद है, तो n बराबर कितना है 7, ठीक। अब देखिए बस यही है। अब इसी में हम कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसी में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए प्रथम पद, ये प्रथम पद और ये वाला भी लग सकता है इसमें, ये वाला प्रथम पद के पास हमारे पास क्या है 1 प्लस, ठीक है, प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 13, ठीक है, 13/2। तो देखिएगा 13 और 1 14, 14/2 तो बराबर 7, ठीक। अब देखिएगा देखिए जब प्रथम, ठीक है, जब प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग हो, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना हो, ठीक है, वर्गों का औसत निकालना तो क्या करेंगे, देखिए वर्गों का औसत के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं, n + 1 और देखिएगा 2n + 1/6, ठीक, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये अगर हम निकालना चाहें, आपको निकाल के दिखाएं तो देखिए हम निकालेंगे 1 2 3 और ये 4, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग, ठीक है। हम देखिए n हमारे पास क्या है, n हमारे पास 4 है, 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग, ठीक है, n हमारे पास क्या है 4। तो देखिए 4 + 1 और ये हमारा 2 × 4 + 1/6, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा हमारा, ये निकलेगा, देखिए इधर क्या निकलेगा, 5 × n 4 है, n बराबर 4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/6, ठीक। अब इधर देखेंगे, इधर निकालेंगे तो देखिए 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, ठीक है। अब देखिए इन सबको जोड़ के और इनकी संख्या नीचे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 पद हैं, 4, ठीक है। अब देखिएगा 4 है, अब देखिए इसको काटे, देखिए 2, ये 2 बार गया, 3 बार गया, 3 से, ठीक है। अब देखिए हुआ ऊपर हुआ 15/2, 15/2 हुआ। अब देखिए 15/2 हुआ, इधर हम सिद्ध करते हैं इसको, देखिए 15/2, अब देखिए 16 और 4 20,
20 और 10 30 हुआ, 30/4, तो यानी 2 से काटेंगे से 15/2। देखिए ये रेशियो हमारा बराबर निकला, इधर भी निकलेगा 7.5 और इधर भी निकलेगा 7.5। ठीक, अब देखिएगा आगे देखते हैं। देखिए जब प्रथम n संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, घनों का औसत। अब देखिए घनों का औसत निकालना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों ये मेनली बहुत ही टफ एग्जाम है, जैसे CGL है आपका, बैंकिंग है, उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा UPPCS हुआ, ठीक है, उसमें पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्स थोड़े ये ट्रिकली होते हैं और कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे इसका, ठीक है। तो बस उसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लो लेवल का एग्जाम पूछेगा तो इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ये मेनली थोड़े हाई लेवल के एग्जाम पूछे जाते हैं। तो देखिए उसके लिए हम आपको बता रहे हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए इसके लिए होता है n और n+1, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे को देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कुछ, उन क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं दोस्तों, ये सब नोट कर लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही बारीक चीज है, ठीक है। और ये हमेशा आपको जब आप नोट कर लोगे नोटबुक में, तो आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो, ठीक है। वरना अगर नहीं देखना, अगर आपको कभी कुछ चीज खोजना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपनी वीडियो अपने अकॉर्डिंग कौन सी हमें देखनी है उसके अकॉर्डिंग निकालिए और अपना आप दोबारा पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। एक बार निकल ले, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी समझ में कम आ रहा है, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, हम बहुत ही इजी लेवल से समझा रहे हैं, बहुत ही लो लेवल समझा रहे हैं। अगर फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए एक प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सीधा हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n+1 अपॉन 2, यही तो था, n+1 अपॉन 2। तो देखिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा आंसर देखिए, राइट आंसर क्या होगा, 50 और 1 51, 50 और 1 51/2 यानी 25.5, ठीक है, 25.5, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, देखिए आंसर यहीं छुपा है, अगर 50 है तो 51 को 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 50 है तो 51 2 से डिवाइड कीजिए, 50 है 51, 50 उसमें 1 ऐड कीजिए, ठीक है, 51 हुआ, 2 से डिवाइड कीजिए, 25.5, ठीक। आंसर कुछ नहीं करना दोस्तों, बस देखते ही आंसर लगाना है, ठीक है। ऑप्शन आपको आएगा, ऑप्शन बस देखते ही लगाना है, कुछ नहीं करना, ओनली ऑप्शन लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हाई लेवल के एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को देख कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं करने को। देखिए 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। देखिए सबसे कम 100 से कम, देख सबसे पहले क्या होगी, विषम 1, ठीक है, उसके बाद होगी हमारी 3, उसके बाद 5, ऐसे हमारी लास्ट होगी 100 तक, 100 भी होगी, 100 से पहले होगी 100 से कम 99 होगी, ठीक है।
100 से कम 99 होगी हमारी विषम, ठीक है। अब देखिएगा हमने फॉर्मूला बताया था आपको प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद। देखिए अगर सम विषम दिख रहा है आपको, सम विषम दिख रहा है तो प्रथम पद और अंतिम पद लगाइए, ठीक है, कुछ नहीं है। सम विषम अगर दिख रहा है तो प्रथम पद और अंतिम पद लगाइए। देखिए विषम पद के लिए क्या है, विषम पद के लिए n है, ठीक, ओनली n बताया था हमने, ओनली n बताया था आपको। अब आप पद गिन लीजिए एक बार, आपको पद तो पता नहीं, पद कितने होंगे, तो बस फॉर्मूला लगाएंगे क्या, फॉर्मूला वही लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था हमारे पास 1 + 9, ठीक है, प्रथम पद अपॉन 2, प्रथम पद और अंतिम पद अपॉन 2, तो 100, ठीक है, 100 अपॉन 100 अपॉन 2 बराबर 50, ठीक। हमारा मध्य पद क्या होगा, हमारा औसत क्या होगा, एवरेज 50, ठीक है, क्या होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है बस, ओनली आपको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, अगला क्वेश्चन है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमें 3 के गुणे निकालने हैं, तो 3, देखिए कुछ नहीं करना, अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो कुछ नहीं करना, 3 के 9, देखिए पहला 3 होगा और लास्ट का होगा 27, 9वां होगा 27, 27, ठीक है, 9वां 27। देखिए प्रथम पद और ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा 32, ये हमारा 30 हुआ, 30 बटे कितने पद है हमारे पास 9 है, हमारा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास n+1, फॉर्मूला था प्रथम पद a + l, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म अपॉन 2। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म में 3 और लास्ट टर्म 27, तो हमारा 30 हुआ, 30 बटे 2 यानी 15, ठीक है। हमारा एवरेज क्या निकलेगा, औसत क्या निकलेगा 15। तो ये सबसे पहले देख पद हमारे पास क्या होंगे 3, और देखिएगा इसके बाद 6, इसके बाद 9, इसके बाद 15, इसके बाद 18, और इसके बाद 21, और इसके बाद 24, इसके बाद 27। ये 27 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, हाँ 12 होगा इसमें, 12 और ये 15, ठीक। देखिए अब देखिए औसत क्या निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 पद हैं, तो देखिए 4 इधर छोड़ दो और 4 इधर छोड़ दो, अंतर सेम है, तो बीच वाला हमारा रेशियो होगा, ठीक, अगर आपको संख्या दी जाती है तो, ठीक है। अब देखिए और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले आपको, और कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा और अपना फॉर्मूला याद कीजिए, बस अपना फॉर्मूला रखिएगा और तुरंत निकल आएगा, ठीक। ये क्वेश्चन इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है, बस ये कंफ्यूज करेगा आपको, बुलाने की कोशिश करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा 3 और 7 और 11, 3 7 11 15 डैश 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 7 9 का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ गए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 7 11 15 15, उसके बाद 19, उसके बाद 24 23, ठीक है। अगर हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो हमें संख्या सभी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद संख्या को काउंट करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बस वही है, प्रथम पद और अंतिम पद, a + l अपॉन 2, प्रथम पद हमें दिया है 3 प्लस अंतिम पद दिया 7 9 अपॉन 2, ठीक। देखिए 9 और 3 12 की 2, ठीक है, 8 7 और 1 8 अपॉन 2, तो हमारा क्या हुआ 41,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला याद कीजिएगा और बस फॉर्मूला रख दो, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा, देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन बनेगा 7, 11, 15। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 7, 11, 15। 7, 11, 15 x 14, 21 और 25, 21 व 25 का औसत 15 है, का औसत 15 है, औसत 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ने अब इसको हमें जोड़ना है, इसको हमें जोड़ना है। अब देखिए बिना जोड़े क्वेश्चन होगा नहीं, आपको क्वेश्चन जोड़ना ही है, ठीक है। क्वेश्चन यानी क्वेश्चन जोड़ना ही है आपको, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 + 11 + 15 + 14 + 21 + 25 + x बराबर में क्या है हमारे पास, बराबर में रेशियो हमारा 15 है। अब देखिएगा रेशियो कब निकलेगा, हमारा रेशियो कब आता है, इसके बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यानी 7 से हम अब हमारे पास दोनों क्वांटिटी बराबर हुई, ठीक है। हमारा औसत 15 है। अब देखिए ये हमारे पास औसत 15 है और ये हमारी संख्या है, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ेंगे हम, संख्या देखिए जोड़ेंगे तो देखिए संख्या क्या बनेगी, जोड़ने के बाद संख्या बनेगी आपकी, देखिएगा 5, देखिएगा 5 और 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 और 7, 16 7 23, 23 की 3, 23 की 3, कैरी 2, ठीक। दो देख कैरी 2। अब देखिए तो 2 और 2 4 और 2 6, 6 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9/7 बराबर में 15 प्लस x हो रहे हैं, प्लस x ये वाली x बराबर में 15 15, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम 7 से 7 को गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 93 प्लस x बराबर 15 7 105, ठीक। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 105 माइनस 100 माइनस 93, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 1, ठीक। यानी हमारा औसत क्या है, हमारा इसकी x की वैल्यू क्या है 12, ठीक। x बराबर 12, x की वैल्यू 12 है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक है। देखिए 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक। अब देखिए 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तो 10 है तो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या
ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपके लिए आज के लिए हम आपके लिए होमवर्क रखते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, ठीक है, आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और नहीं तो हम आपको सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तन्हा दोस्तों कहते हैं तन्हा बैठकर मत देख, तन्हा बैठकर मत देख, तन्हा बैठकर मत देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर मत देख हाथों की लकीर अपनी, उठ कमर बांध और लिख दे अपने हाथों से तकदीर अपनी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज के लिए इतना ही। देखिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्त फ्रेंड अगर कोई आपका एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके पास हमारे चैनल को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर सेल्फ। अपनी पढ़ाई दोस्तों करते रहिएगा और दोस्तों अपनी पढ़ाई पर फोकस पूरा रखिएगा। सर्दी का मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई में डोंट कंप्रोमाइज़, ठीक है। पढ़ाई में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपको पढ़ते रहना है दोस्तों, पढ़ने से बहुत कुछ हासिल हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर सेल्फ।